नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन। 12 राशन डीलरों के पास पहुंचा सड़ा हुआ गेहूं। लोगों ने कहा कैसे खाए सड़े हुए गेहूं को, लेने से किया इनकार। भारतीय किसान संघ ने नारेबाजी के साथ कनवास उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया, ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जयपुर शहर के नाहरगढ़ स्थित पाडवा रेस्टोरेंट पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाडवा कैफेटेरिया पर आरटीडीसी एवं जयपुर डायरी के संयुक्त तत्वावधान में सरस पार्लर का भी उद्घाटन जयपुर डायरी की सीएमडी सुषमा अरोड़ा व आरटीडीसी के एमडी अनुपमा जोरवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर में ऊँटनी के दूध के पाउच भी बिक्री के लिए भी उपलब्ध करवाए गए। कॉन्क्लेव में आरटीडीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में एवं साथ ही 7 प्रमुख होटल्स के बारे में भी 10 शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई। इस अवसर पर जयपुर डायरी की सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने आरटीडीसी के एमडी अनुपमा जोरवाल का आभार जताते हुए कहा, आरटीडीसी द्वारा सरस पार्लर को जगह देने के लिए धन्यवाद। डायरी सहकारिता के उद्देश्यों को पूरा करता है। सुषमा अरोड़ा ने कहा कि आरटीडीसी के हाथ मिलाकर सरस डायरी को खुशी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि आरटीडीसी की अन्य यूनिट्स में भी सरस पार्लर स्थापित किए जाए। इस कॉन्क्लेव में प्रदेश के चुनिंदा ब्लॉगर्स व यूट्यूबर्स के साथ बातचीत करते हुए उन्हें एक मंच प्रदान किया गया। आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 के मंच का संचालन आरटीडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर आरटीडीसी कार्मिकों का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी सम्मान किया गया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अलवर लोकसभा सीट से मुंडावर विधायक ललित यादव को प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। जिले में आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर चर्चा की है। इसमें पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम चूली, बीजेपी उम्मीदवार ललित यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी से लोकसभा उम्मीदवार ललित यादव ने कहा कि नौजवान किसान सभी ने कहा कि इस बार का चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी का है। अलवर के जनमानस के बनाए हैं कि स्थानीय को ही देश को सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। मैं हमेशा अलवर की जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा। बारा में सरकार द्वारा राशन डीलरों के माध्यम से गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं को लेकर खास बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। राशन डीलरों को सड़ा हुआ गेहूं भेजकर वितरण करवाया जा रहा है, जो राशन डीलर के लिए समस्या बना हुआ है। ऐसे ही मामला शुक्रवार को शहर के ओटपुर बस्ती वार्ड नंबर 45 के राशन डीलर के यहां देखने को मिला, जहां रसद विभाग द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं बिल्कुल सड़ा हुआ निकला, जिसे इंसान तो क्या जानवर भी न खा सके। गेहूं के कट्टे खोलने पर सड़े हुए गेहूं निकले, जिसे लोगों ने लेने से मना कर दिया। राशन डीलर विनोद अग्रवाल ने बताया कि राशन डीलरों की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल थी। शुक्रवार को हड़ताल से समाप्ति के बाद राशन का वितरण शुरू किया, लेकिन जो उनके पास गेहूं के कट्टे आए उनमें गेहूं बिल्कुल सड़े हुए खराब निकले। जिन गेहूं के कट्टे को एक तरफ कर दिया है, अभी उनके पास जो स्टॉक है उन्हें भी खोलने पर ही मालूम चलेगा कि कितने कट्टे खराब हैं। खराब गेहूं की शिकायत वह अधिकारियों को करेंगे। सड़े हुए गेहूं को कोई ले नहीं रहा है। गेहूं बिल्कुल बेकार है, उसे बदलने के लिए अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। जो कितने खराब आ रहे हैं आपको कितने? अभी आप खुद देख लो, ये कट्टे में से गेहूं निकले। हमने एक तरफ हटा दिया, हम आगे ऑफिस में बात करेंगे इस मामले में। अब वो क्या कहते हैं हमसे उसके बाद। कितने कट्टे आए आपके पास? ये आज से हमने वितरण चालू किया है। कितने कट्टे खराब निकल चुके अब तक? ये 2-3 कट्टे हुए हैं खराब ऐसे तो। और अभी तो और भी बाकी हैं जो देखना है। गेहूं तो अभी स्टॉक है हमारे पास। अब इसमें क्या निकलता है कह नहीं सकते। एक कट्टे आते हैं वहाँ से। आपने शिकायत की? नहीं, अभी तो नहीं की। आज से तो वितरण चालू किया है ना हमने फोटो तो मैसेज भेज दिया हम फोटो के साथ।
भारतीय किसान संघ जिला कोटा के कटवास तहसील की ओर से गेहूं की 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसानों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान प्रांत प्राचार्य प्रमुख आशीष मेहता ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान ने देश के भंडारों को भरने का काम किया, लेकिन अमृतकाल में भी किसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब तक किसान की उन्नति नहीं होगी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों से वादे किए थे। अब डबल इंजन की सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश न करे। सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। एमएसपी पर खरीद बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादे के विपरीत गेहूं की 2,400 रुपए प्रति क्विंटल खरीद शुरू कर दी। किसान सम्मान निधि में केवल 2,000 रुपए की ही बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। घोषित राशि को भी किसानों के खातों में नहीं भेजने से किसान अपने आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष रूप नारायण यादव, तहसील अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी तथा पूर्व तहसील अध्यक्ष अश्विनी कुमार जैन ने भी संबोधित किया। प्रतिनिधिमंडल में कोटा जिला प्रभारी एवं प्रांत प्राचार्य प्रमुख आशीष मेहता, जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, तहसील प्रभारी रूप नारायण यादव, पूर्व तहसील अध्यक्ष अश्विनी कुमार जैन, तहसील अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, तहसील मंत्री धनलाल प्रजापति, गौसेवा प्रमुख सज्जन सिंह, सहकारिता प्रमुख महावीर सुमन, जगन्नाथ जालिमापुरा, उमेश सुमन, रवि राठौर, चंद्र प्रकाश सुमन, नरेंद्र नागर, माणिक चंद नागर, महावीर सेन समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने चना और सरसों की खरीद 18 मार्च तक प्रारंभ करने, पंजीकृत किसानों की संपूर्ण उपज की खरीदी करने, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने, नए कनेक्शन पर किसानों के खेत पर पोल से तारों को खींचकर टाइट करने संबंधित विभिन्न मांगे रखे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन को मजबूर होना होगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। प्रयोगते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। इटावा कस्बे में 1.5 साल पहले हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि 9 सितंबर 2022 को इटावा के गुमनापुरा निवासी विजय बैरवा की मौत हुई थी, जिसमें पुलिस ने धारा 174 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं मृतक के पिता बिरम ने भी कोटा में मामला दर्ज करवाया था कि उसके पुत्र ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल टीम से घटनास्थल से तथ्य जुटाए और जांच के बाद मृतक की हत्या होने के तथ्य पाए गए। घर पर उस दौरान उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। इसमें इटावा एसएचओ मांगेलाल यादव ने जांच की और पत्नी ममता बैरवा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक की हत्या दम घुटने से हुई थी, जिसके बाद इटावा डीएसपी शिवम जोशी व सीआई मांगेलाल यादव ने करीब 1.5 साल पुराने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी ममता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी भी की जा रही है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला है? मैटर ये है कि 9 सितंबर 2022 को परिवादी बीरम देव ने थाने पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरे जो बेटा है विजय बैरवा, उसने फांसी लगा ली और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने यहाँ मर्ग दर्ज करी थी। मर्ग की जांच हुई, एफएसएल के लिए जो है सैंपल भेजा गया। एफएसएल से हमारे पास में जब अक्टूबर 23 में रिपोर्ट आई एफएसएल की, और इस रिपोर्ट में जो एमओ थे, उन्होंने जो बोर्ड था, उन्होंने ये बताया कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो एस्पेक्सिया है और एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन है। तो
जो ये बताता है कि दम घुटने से, गला घुटने से इसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट की राय है उसके साथ साथ हमने इसके टेक्निकल एविडेंस भी जो है कलेक्ट किए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट किए और उसके बाद में हमने 90/24 मुकदमा दर्ज किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस से ये साबित होता है कि जब उस मृतक के साथ ये घटना हुई उस वक्त सिर्फ उसकी पत्नी वहाँ मौजूद थी। उन दोनों के मेडिकल जो उस दौरान जब मेडिकल करवाए गए थे तो दोनों के शरीर पर चोटें थी। तो और उसके बाद में इंटरोगेशन में ये प्रूव हुआ है और सर्कमस्टेंशियल और टेक्निकल एविडेंस से ये प्रूव हुआ है कि जो एक्यूज्ड है ममता बैरवा उसने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हमारे SHO साहब श्री मांगेलाल यादव जी ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ प्रूव हुई है और उसके बाद हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। सर इस नहीं ऐसा तो ये ऐसा हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमारे पास हाई कोर्ट से कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट क्या होगा ऐसा कुछ नहीं। ये हमने FSL की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, FSL के लिए हमने जो सैंपल भेजा था उसके बाद में वहाँ से रिपोर्ट आई और एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया। तो सर इतना टाइम 18 से 19 रिपोर्ट लेट आई, रिपोर्ट आने के बाद हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट कर दिया था नए सिरे से, क्योंकि जो वहाँ से आया था हमारे पास में इंस्ट्रक्शन की कॉज ऑफ डेथ ये है, तो हमने फिर उसी डायरेक्शन में जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सर पहले इसमें FR लगा दी थी? FR नहीं, इसमें हमने मर्ग दर्ज की थी, मुकदमा नहीं था, पहले मर्ग की जाँच थी वो। पंचायत समिति इटावा परिसर में आयोजित हुई जनसुनवाई में कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को मौके पर मौजूदा लोगों में से इटावा नगर पालिका पार्षद कांग्रेस के युवा नेता भूपेंद्र मित्तल भानु, पार्षद शुभम जांगीर, पार्षद रामेश्वर सुमन ने ज्ञापन देकर नगर की समस्याओं के समाधान की मांग की है। पार्षद भूपेंद्र मित्तल ने बताया कि ज्ञापन में इटावा नगर पालिका ने विपुलदा रोड पर लगभग 150 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण करवाया गया है, जिसका निर्माण पूर्ण हुए 1 वर्ष हो गए, लेकिन आज दिन तक गौशाला शुरू नहीं हुआ। इसको तुरंत शुरू करवाया जाए। साथ ही नगर निकाय क्षेत्र के आवासीय पट्टे जारी करवाने की मांग की गई है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले शुक्रवार को राजधानी जयपुर को कई नई सौगातें मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और नगर विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा आज इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जयपुर की सबसे व्यस्त सड़क टोंक रोड पर B2 बाईपास अंडरपास आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज और जवाहरलाल नेहरू रोड के जवाहर सर्किल पर बने मेहराबाग का भी आज उद्घाटन होगा। साथ ही जयपुर मेट्रो के विस्तार का शिलान्यास भी किया जाएगा। यह विस्तार मानसरोवर से 200 फीट चौराहे तक होगा, जिसकी लागत 204.81 करोड़ होगी। इसमें 1.35 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। B2 बाईपास अंडरपास और जोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के बनने से लोगों को जाम से मिलेगी राहत। शहर का ट्रैफिक अधिक सुचारू रूप से चलेगा। इसके अलावा जवाहर सर्किल पर तैयार मेहरबा तोरण द्वारा शहर का एक और टूरिस्ट पॉइंट बनने जा रहा है। सफेद रंग के इस विशाल मेहरबा की बानगी देखते ही बनती है। मेहरबा से शहर की सुंदरता को चार चांद लगेगी। इसके अलावा मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में फाउंटेन स्क्वायर भी बनाया गया है। यहाँ फाउंटेन के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगी। इस पर एक वाटर स्क्रीन भी बनाई गई है। इसमें राजस्थान की वीर गाथाओं को दिखाया जाएगा। गौरतलब है कि B2 बाईपास अंडरपास 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। वहीं जोटवाड़ा रेल ओवरब्रिज की लागत 166 करोड़ रुपए है। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर शुक्रवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने की जिद कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस को सफलता मिल गई और उन्होंने NSUI कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। इस दौरान के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार के नेतृत्व में चल रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर यूनिवर्सिटी में चल रही अनियमितताओं और TAT 2021-22 परीक्षा के साक्षात्कार को जल्द से जल्द करवाने की मांग कर रहे थे। वे कुलपति को ज्ञापन सौंपना चाहते थे और राज्यपाल से मिलकर अपनी बात उनके समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की निंदा की है। इसके साथ ही आंदोलन को बड़े स्तर पर करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में आयोजित राष्ट्र अभ्युदय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक महर्षि दयानंद सरस्वती विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का राज्यपाल कलराज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि दयानंद सरस्वती व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने राष्ट्र को कुरीतियों और अंधविश्वास से बाहर निकाला। शिक्षा से ही मन में अज्ञानता और कुटिलता से छुटकारा मिलता है। राजस्थान की धरती तो दयानंद सरस्वती की कर्मभूमि है। दयानंद सरस्वती सच्चे हिंदी प्रेमी थे। उन्होंने महिला शिक्षा अभियान शुरू किया था। आर्य समाज की दूसरी शाखा किशनपोल बाजार जयपुर में शुरू की थी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन। 12 राशन डीलरों के पास पहुंचा सड़ा हुआ गेहूं। लोगों ने कहा, कैसे खाए सड़े हुए गेहूं को, लेने से किया इनकार। भारतीय किसान संघ ने नारेबाजी के साथ कनवास उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया, ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।